अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास मैट्रिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीरियडिक मोशन। व्हाट इज पीरियडिक मोशन? पीरियडिक मोशन a motion in which object repeats its motion when an object or system repeats its motion in equal interval of time is known as periodic motion। इस मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट या कोई सिस्टम खुद को एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपना मोशन रिपीट करता है, तो हम उसको बोलते हैं पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या एक इम्पॉर्टेंट टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। असल में वो भी पीरियडिक मोशन होता है, लेकिन ये एक ख़ास किस्म का मोशन होता है जो कि ये कंडीशन ओबे करे, उसको हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे कि हम एक पेंडुलम ले लेते हैं। पेंडुलम में एक स्ट्रिंग होती है किसी भी लेंथ एल की, और एक बॉब होता है या बॉल होता है, ठीक है जी। तो अगर हम उसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इस तरह से डिस्प्लेस होगा। एक्सट्रीम पोजीशन को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और जितना भी ये आगे जाएगा किसी भी पॉइंट पे हम वो बोलते हैं कि ये इसकी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे होता है वो उसका थीटा कोई ना कोई एंगल बनाता है। अच्छा, इस तरह से दूसरी साइड भी जाता है। आइदर साइड जो एक्सट्रीम पोजीशन कवर करेगा उस एक्सट्रीम पोजीशन को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये सिंपल, इस एग्जांपल को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अच्छा, सिंपल पेंडुलम क्या करता है, जब हम उसको अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो वो अपनी वापस अपनी मेन पोजीशन पे आता है, लेकिन इधर रुकता नहीं है। इधर क्यों नहीं रुकता? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये उस जगह पे रुकता नहीं है, ये आगे चला जाता है, ठीक है जी। ये आगे चला जाता है और आगे जाके फिर वापस आता है। और वापस क्यों आता है? क्योंकि इसको ग्रेविटी अपने तरफ खींच रही होती है। तो इसका मतलब इस पेंडुलम या इस सिस्टम पे ना 2-3 फोर्स अप्लाई हो रहे होते हैं। कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे होते हैं? एक स्ट्रिंग की वजह से टेंशन, ठीक है जी, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम वेट बोल, जो कि वेट की वजह से होता है, सही है। आज हम देखते हैं अभी इसमें कि ये सिंपल पेंडुलम वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करता है या नहीं। चले इसको हम लेंथ एल लेते हैं। अच्छा, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स जो लग रहा है इस पे एक्चुअली 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है वेट वाला फोर्स, दूसरा लग रहा है टेंशन, ठीक है। अब वेट वाला जो फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे तो नहीं जा रहा ना, ऑब्जेक्ट इधर इस तरफ जा रहा है, तो एक होता है mg cos थीटा, क्योंकि हम इधर वेट वाले फोर्स को क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। mg cos थीटा, दूसरा है mg sin थीटा। तो मतलब अब क्या हुआ है कि ये mg cos थीटा जो है वो डायरेक्टेड इस तरफ है, ये टेंशन का डायरेक्शन ऊपर है, mg cos थीटा का डायरेक्शन क्या है? नीचे है। तो ना ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ना ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है इस तरफ। ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्क कर रहा है वेट वाला अपना कंपोनेंट, वो कौन सा वेट वाला कंपोनेंट एक्ट कर रहा है? mg sin थीटा। तो इसका मतलब ये है कि एफ नेट जो लग रहा है, एफ नेट वुड बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस mg cos थीटा प्लस टेंशन। अच्छा, एज वी हैव डिस्कस, ये दोनों खुद को एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बाकी बचा एफ नेट, ये बचेगा एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एम ए, ये होगा एम जी साइन थीटा। अच्छा, एम एम में ख़त्म हो गया क्योंकि दोनों आइदर साइड ऑफ इक्वेशन है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचता है? ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। चलें जी, अब अगर हम इसको देखें कि ये एक ट्राइंगल की सूरत ले रहा है, ये इस तरह से, ठीक है जी। ये इधर एंगल है, एंगल की अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर।
ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हेपाटिन्यूज। तो साइन थीटा की जगह पे हम, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हेपाटिन्यूज के। तो ए इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल के मुताबिक ए इज इक्वल टू जी साइन, ये है एल, मतलब परपेंडिकुलर अपन हेपाटिन्यूज, ये हो गया एक्स, इधर परपेंडिकुलर क्या है एक्स, ये जो है इसको हम ये वाली जो है ना लाइन ले रहे हैं, ये हो गया एक्स मतलब परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूज, हेपाटिन्यूज क्या है एल है, ठीक है जी। और इधर हम अच्छा क्या करेंगे, एक्स अपान एल जी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी अपान एल इंटू एक्स। अभी क्या है कि ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरी करती है, लेकिन प्लेनेट टू प्लेनेट सेम डिस्टेंस पे या सेम जो है अपना जगह पे वेरी नहीं होती। तो जे भी कांस्टेंट है और इसकी लेंथ भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो हम क्या करते हैं कि भाई ए इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एल। अच्छा, हमारे पास एक रूल होता है, जब इक्वल की साइन और कांस्टेंट आता है तो हम उनको हटा के इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, ए इज इक्वल टू, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ओ सॉरी ये एक्स बन जाएगा, ये एक्स है, माय मिस्टेक, ये एक्स है। तो जी भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, ये हटा के हमने क्या लिखा, कांस्टेंट लिखा, यहाँ पे एक्स है हो गया। अच्छा, बाकी ये जो अगर इस साइड जा रहा है फिर भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ रहा है, अगर इस साइड जा रहा है फिर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है, तो उस वजह से हम इधर क्या देते हैं माइनस। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो इससे हमारे पास एक ये चीज प्रूव हुई कि सिंपल पेंडुलम ओबेज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, दैट इज द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो सिंपल पेंडुलम है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।